कि हैरानगी वाली बात तो हुई है कि सुमन गिल जो है वो स्क्वाड में नहीं थे कि ये कैप्टन एंड कोच क्या सोचते हैं और सेलेक्टर की क्या मीटिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता था। इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि सुमन गिल के ऊपर ये जो है कांच गिरी है, स्किल में कोई कमी आई है। ठीक है, थोड़ा सा हाल ही में जो परफॉर्मेंस था थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। हमारे देश में हम पीछे पड़ जाते हैं प्लेयर्स के। सूर्य कुमार यादव के भी पीछे पड़े हैं। 2-3 महीने पहले तो हम ये सोच रहे थे कि शुभमन गिल को हमें तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए। जी। वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि ऊपर नीचे होता रहा है। कभी उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कभी नीचे रहा कभी ऊपर। नहीं नहीं, ये बीसीसीआई का जॉब नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है उनका जॉब। ये देखिए, सेलेक्टर का ये जॉब है। सेलेक्टर को सोचना है कि वो अच्छी फॉर्म में है या नहीं। हटा दिया जाए। अगर वो वर्ल्ड कप जीत गया तो तब क्या करोगे आप? अगर कैप्टन एंड कोच कह दें कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस प्लेयर, तो उसका सिलेक्शन होना काफी। वर्ल्ड कप नहीं खेले मैं ये इस। क्या बात है वर्ल्ड कप खेलना, और जो जो उनका एक्सपीरियंस आईपीएल में 50 60 60 70 70 मैचेस खेलते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं कंट्री, विराट कोहली इज अ वे वे हेड देन एनीबॉडी एल्स। अपना एमएस धोनी इज अ वे हेड देन एनीबॉडी एल्स। बट रोहित शर्मा आल्सो इक्वली गुड एज अदर कैप्टन वाज। बट सूर्य कुमार का अपना स्टाइल है। बट स्टाइल के साथ साथ अपनी खुद की परफॉर्मेंस होना बड़ा। नहीं, आई डोंट एग्री विद देयर यस मैन। नहीं, ऐसा नहीं होता इंडियन क्रिकेट में। आपने टीम चलानी है, कोई आप क्लब की क्रिकेट नहीं चला रहे यहाँ पे कि जी। जसवाल हैज अ बिग टैलेंट। आई डोंट नो हाउ इज सिटिंग आउटसाइड तो जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी खत्म हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 15 मेंबरी स्क्वाड चुनी गई है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनाए गए हैं, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज जो इसमें हुई है, शुभमन गिल जो कि वाइस कैप्टन थे T20 टीम के, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है और ईशान किशन की वापसी कराई गई है तकरीबन 2 साल बाद। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन लाल सर, 1983 वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के जो सदस्य रहे हैं। सर, कड़क क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, कैसे देखते हैं टीम सिलेक्शन को सर? नहीं, टीम सिलेक्शन तो बहुत अच्छी की है इन्होंने। देखिए, जितने भी प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। हाँ, थोड़ी सी हैरानगी वाली बात तो हुई है कि सुमन गिल जो है वो स्क्वाड में नहीं थे। बट ईशान किशन का लगता था कि शायद उनकी वापसी हो जाए। क्योंकि देखिए, उनका उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। उन्होंने अभी रिसेंटली मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती है। और उन्होंने उन्होंने उनका प्रदर्शन, खुद का प्रदर्शन जो है काफी अच्छा था। गिल, लाइक ये कैप्टन एंड कोच क्या सोचते हैं और सेलेक्टर की क्या मीटिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता था। हो सकता है कि उन्होंने ओपन जो है संजू सैमसन से कराने की सोचा होगा। तभी मैं समझता हूँ कि गिल का जो है चांसेस जो है बने नहीं है वर्ल्ड कप में। हाँ, एक और बात है कि अगर आपने उनको ओपन नहीं कराना तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मिडिल ऑर्डर में वो उनका खेलना वाजब नहीं है, ठीक नहीं है। और एक ही स्लॉट था जिसमें वो खेलते हैं और खेलते थे, वो था ओपनर। तो वहां से ही अगर वो अच्छा स्टार्ट जो है, अगर वो सोच रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट के हमें अच्छा स्टार्ट 6 ओवर में अच्छा स्टार्ट मिलना बड़ा जरूरी है। यही एक दो कारण हो सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि गिल की कोई एबिलिटी कम हो गई है या उनको उनकी स्किल में कोई कमी आई है। ठीक है, थोड़ा सा हाल ही में जो परफॉर्मेंस था थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। बट हमारे देश में हम पीछे पड़ जाते हैं प्लेयर्स के। सूर्य कुमार यादव के भी पीछे पड़े हैं, गिल के भी पीछे पड़े हैं। देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि मैं सेलेक्टर भी रहा हूं। मेरा मानना है कि जो क्लास प्लेयर है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको पता होता है कि मैच कैसे जिताए जाते हैं। उनकी एबिलिटी जो है ना, मैच जिताने की बहुत बड़ी होती है। स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा होता है। दे नो व्हाट द जॉब इज। मैं अगर बैटिंग कर रहा हूं तो मेरे को क्या रन रेट से खेलना है। ये सब चीजें जो बड़े प्लेयर होते हैं इनको सबको मालूम होता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि गिल भी इंक्लूडेड है। और क्वेश्चन मार्क तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर लोगों ने प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी थी। पर होता क्या है कि देखिए, अगर आप इस क्रिकेट में 10 ओवर में 30 रन भी बनाते हैं तो यू आर इन अ फॉर्म। हम्म। क्योंकि आपको स्ट्राइक रेट जो है ना, इस क्रिकेट में बहुत अहमियत रखता है। को ये सबसे बड़ी जो है इस क्रिकेट की जो है खासियत है। सर और जब हाँ जी, हाँ जी। सर, हाँ जब हाँ जी, शुभमन गिल बोलिए। का डेब्यू हुआ था T20 में, उसके बाद उन्होंने कुछ मैचेस खेले लेकिन परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई थी।
उसके बाद उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन जब वो टेस्ट के कैप्टन बने, वनडे के कैप्टन बने, फिर उनकी टी20 में भी वापसी कराई गई गौतम गंभीर जब हेड कोच बने। क्या आपको लगता है सर ये फोर्सफुली एंट्री कराई गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई गई शुभमन गिल की किसी की जगह मार के, या फिर संजू सैमसन को बाहर करके प्लेइंग 11 पे? आपको लगता है कि फोर्सफुली एंट्री कराई गई थी इस फॉर्मेट के लिए, स्पेशली टी20 फॉर्मेट के लिए शुभमन गिल की? में हो सकता है कि देखिए, जब उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था इंग्लैंड में, शायद कोच ने सोचा होगा कि इसको थोड़ा सा इस 2020 क्रिकेट में भी थोड़ा सा ट्राई किया जाए। अगर उन्होंने ट्राई किया, अगर नहीं क्लिक किया, तो फिर देखिए कोच जो है वो यही सोचता है कि जो मेरे पास दूसरा खिलाड़ी है उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेटर है और वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो इसी की एक ही वजह हो सकती है। अभी तो 2-3 महीने पहले तो हम ये सोच रहे थे कि शुभमन गिल को हमें तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए। जी। लाइक ये जो होता है ना कि अप एंड डाउन जो वाला स्टफ है ना, ये होता रहता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ, अगर होता हो सकता है अगर गिल अच्छी फॉर्म में होते, अच्छे रन बनाए होते उन्होंने, तो मे बी कुड हैव बीन सिलेक्टेड। हम्म। बट इट डिपेंड्स ऑन द कैप्टन एंड द कोच एंड देखिए उनके व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली वर्ल्ड कप के जो जब टीम चुनी जाती है, ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी की वजह से ही मैं समझता हूँ कि सेलेक्टर्स ने भी यही सोचा होगा कि हम संजू सैमसन से अगर ओपन कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि संजू सैमसन की परफॉर्मेंस भी तो बहुत अच्छी रही है ना। हम्म। उसको हमेशा हमने बेंच पे ही बिठाया है। जी। वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि ऊपर नीचे होता रहा है। कभी उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कभी नीचे रहा, कभी ऊपर। बट उनकी उनकी क्लास तो है, उन्होंने उन्होंने प्रदर्शन तो अच्छा किया है। पर यही एक वजह है कि एक अच्छी फॉर्म में ना होना, या फिर उनका स्ट्राइक रेट, या फिर कैप्टन एंड कोच जो है वो सोच रहे हैं कि संजू सैमसन विल बी बेटर बेटर ऑप्शन। सर वन मोर थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, आपको क्या लगता है इसमें बीसीसीआई का भी कोई दखल अंदाजी सर हुई है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, चाहे वो वाइस कैप्टन हो? कैप्टनसी तो आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है उनसे भी कप्तानी छीनी जाए। वो तो सर खबरें आ ही रही हैं बाहर, लेकिन बीसीसीआई का क्या आपको लगता है कि साफ आप कह सकते हैं कि उनका नजरिया है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी टीम में जगह नहीं बनती है? नहीं नहीं, ये बीसीसीआई का जॉब नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है उनका जॉब। ये हम्म। देखिए, सेलेक्टर का ये जॉब है। सेलेक्टर को सोचना है कि वो अच्छी फॉर्म में है या नहीं। आप कह रहे हैं कि उनको T20 वर्ल्ड कप के बाद हटा दिया जाए, अगर वो वर्ल्ड कप जीत गया तो तब क्या करोगे आप? ये भी तो एक पॉइंट है ना यहाँ पर उनका अच्छा प्रदर्शन हुआ तो कैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे? आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हम उसको ड्रॉप कर देंगे। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर वो नहीं ड्रॉप होगा, ना कैप्टन ही रहेगा। और क्या है कि सूर्य कुमार यादव लाइक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको 4-5 ओवर में ही मैच जो है आपका आगे लगा देता है। तो ये इस क्रिकेट में तो आपको मैंने पहले भी बताया हम्म। कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना बड़ा जरूरी है। जी जी। बट बीसीसीआई का कोई हाथ नहीं है इसमें। सेलेक्टर का जॉब है, और या कैप्टन और कोच का जॉब है ये। इनको देखना है कि कौन सी हम अच्छी टीम इंडिया के लिए बना सकते हैं। और सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी रह जाता है जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाता। बल 15 खिलाड़ी ही सिलेक्ट हो सकते हैं। बट इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल के ऊपर ये जो है काच गिरी है। सर उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें ना एकदम एन मौके पर बताया गया। उन्हें पहले ये था कि वो खेल रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी वो खेल रहे हैं 5 मैचों की, लेकिन एन मोमेंट पर सर ऐसा क्या होता है? मतलब टीम मैनेजमेंट के मन में क्या आता है? गौतम गंभीर कुछ अपनी एडवाइस देते हैं, या चीफ सेलेक्टर है अजीत अगरकर, उन्हीं का एक तरफा फैसला था सर? देखिए, ये टीम्स जो सेलेक्टर्स होते हैं उनका फैसला होता है, और गौतम गंभीर जो है वहां पे आपको अपने व्यू दे सकता है, कैप्टन व्यू दे सकता है। पर एंड ऑफ द डे जो है सिलेक्शन जो करनी होती है वो सेलेक्टर करते हैं। कैसा व्यू देता है कोच, कितनी स्ट्रांगली देता है, या कैप्टन कितना को भरोसा है टीम अपने प्लेयर्स के ऊपर, ये तभी जाके किसी की जो है सिलेक्शन होती है। अगर कैप्टन और कोच कहते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस प्लेयर, तो उसका सिलेक्शन होना काफी मुश्किल होता है। बाकी 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 सब चीजें जो है इमटेरियल है। ये हमारी बाहर की सोच है, बट अंदर जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग होती है। हम्म। और बाकी बताना, देखिए इंडियन क्रिकेट में ऐसे ही बताया जाता है कि जी आप यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द स्क्वाड। जी जी जी। अजीत आई अगर होप समवन मस्ट हैव कॉल्ड हिम। जी एक्चुअली इतनी कर्सी तो होनी चाहिए। सेलेक्टर जो है चेयरमैन, उसको फोन करना चाहिए कि सॉरी, लाइक वी यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम।
ये देखो, एक शोभा देता है, कम्युनिकेशन होती है, प्लेयर को भी अच्छा लगता है कि मेरे को अच्छा तो नहीं लगेगा, बट ये होता है कि हाँ भी उन्होंने मेरे को कॉल किया। पहले से बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि मैं टीम में नहीं हूँ, बंदा मेंटली प्रिपेयर प्रिपेयर रहता है सर। हर खिलाड़ी मेंटली प्रिपरेशन करता है किस तरीके से खेलना है। सर आप भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे हैं सर। 1983 में बहुत ऐतिहासिक पल था वो, जब आपने वर्ल्ड कप जीता था। सर वर्ल्ड कप खेलना कितना प्रेशर वाला गेम होता है सर, और क्योंकि होस्ट नेशन है हम, हमारे देश में ही T20 वर्ल्ड कप 2026 जो हो रहा है, कितना प्रेशर रहेगा सर खिलाड़ियों पे? क्योंकि काफी खिलाड़ी इसमें यंग है, कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी में, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी यंग प्लेयर्स है इसमें सर। इसमें कौन से प्लेयर की यंग की बात कर रहे हो आप? सर जो एक भी बार वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले, मैं ये एक। क्या बात है, वर्ल्ड कप खेलना और जो जो उनका एक्सपीरियंस आईपीएल में 50 साठ साठ 70 मैच खेलते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है? इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं कंट्री के लिए, वो एक्सपीरियंस नहीं है? इसमें कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो एक्सक्यूज है भाई, एक्सपीरियंस नहीं है। बट दूसरी बात ये है कि जो, हाँ, प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि आप घर पे खेल रहे हैं। हम्म। हमारे दर्शक जो है वो चाहते हैं कि हमारी टीम जो है अच्छा प्रदर्शन करे और वर्ल्ड कप जीते, ये प्रेशर जरूर रहेगा। बट ये इतने मजे हुए प्लेयर हैं, इनको सबको तो पता है कि हाउ हाउ टू हैंडल द हाउ टू हैंडल द प्रेशर। बट डेफिनेटली जो है, इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहता है। जी सर। आज सर आपका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, आपने कहा था विराट कोहली जिस तरीके से अग्रेसिव कप्तान है आपको वो बहुत पसंद है, लेकिन सर सूर्य कुमार यादव में कुछ सिमिलैरिटी आप देखते हैं कि जब विराट कोहली कैप्टनसी की, धोनी ने भी काफी साल तक काफी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, जो 4-5 वर्ल्ड कप में वो कैप्टन रहे, उसके बाद विराट कोहली ने संभाला, फिर रोहित शर्मा ने संभाला, और अब चौथा कप्तान सर हमें मिला है जो T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करेगा। तो सर क्या डिफरेंस देख। देखिए, मैं तो कंपेयर नहीं करूंगा किसी को भी। विराट कोहली इज अ वे वे हेड देन एनीबॉडी एल्स। अपना एम एस धोनी इज अ वे हेड देन एनीबॉडी एल्स। बट रोहित शर्मा आल्सो इक्वली गुड एज अदर कैप्टन वाज। बट सूर्य कुमार का अपना स्टाइल है। बट स्टाइल के साथ साथ अपनी खुद की परफॉर्मेंस होना बड़ा जरूरी है कैप्टन के लिए, तभी वो फ्रंट से लीड कर सकता है। बट ये तीनों चारों को जो कैप्टन आपने बताए, इनकी परफॉर्मेंस देखिए, एज ए कैप्टन देख लीजिए, एज ए प्लेयर देख लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा जो है अच्छी रही है। विराट कोहली को मैं क्यों लाइक करता हूँ? बिकॉज ही रीड्स द गेम वेरी वेल। ही हम्म। इज वेरी कंसिस्टेंट, दैट्स व्हाई इज द ग्रेट। और वो बहुत क्लेवर क्रिकेटर है, क्योंकि वो स्कोर बोर्ड देखता है और अब गेम को मैनेज करता है। और जितने मैचेस उसने जिताए होंगे, शायद ही किसी ने जिताए होंगे, वो एक ऐसी स्थिति पे गेम को ले जाएगा जहां पे उसको पता है कि हम फाइट कर सकते हैं अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाता है। बट विराट कोहली अंदर है, तो आप स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मैच हमें जिता सकता है। सर एक चीज और जिसकी बहुत ज्यादा सर चर्चा हो रही है मीडिया गलियारों में भी, आप कह सकते हैं एक्सपर्ट्स भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। कपिल देव जी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि गंभीर कोच नहीं कहना चाहिए, उनको मैनेजर है एक तरीके से, वो जैसे फुटबॉल टीम के मैनेजर होते हैं। तो सर आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खिलाड़ियों को अदला बदली कर रहे हैं, पोजीशन में फेरबदल कर रहे हैं, कैसा लगता है सर आपको गंभीर की कोचिंग सर? नहीं, देखिए, गंभीर का अपना एक स्टाइल है। जो कपिल देव ने कहा है उसका अपना एक व्यू है। बट एज ए गौतम गंभीर कोच, ही हैज अ से इन द टीम। ही हैज मैनेजर की जो शे है, जो उनकी भी होती है, बट उनकी कोच एज ए कोच, बिकॉज कोच इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। असिस्टेंट कोच हुआ, जितने भी हमने फॉरेन कोचेज रखे हुए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। बाकी देखिए, 2020 का जो ये फॉर्मेट है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, कई जगह पे आप, जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका के गेम था, आप 2020 क्रिकेट खेल रहे थे, इसमें उन्होंने जरूर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। वो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसलिए वो सोच रहे थे भी, मैं देखता हूँ कि कौन सा प्लेयर किस जगह पे फिट हो सकता है। बट देयर इज नो हार्म डूइंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि ये द कोच, he's answerable to anybody, if the team doesn't do well, he's answerable. So nobody else. And I think इसमें तो देखिए, अगर आपके पास 4 ओवर रह गए हैं, तो अगर हम हार्दिक पांड्या और कोई बिग हिटर शिवम दुबे बाहर बैठे हुए हैं, तो कोच डिसीजन लेगा कि भी हम आप जाइए, क्योंकि ही नोस कि यार ये जो है 3-4 ओवर में गेम को पलट सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक डिसीजन लेना, ये कोच का काम है 2020 क्रिकेट में। और सर एक एक और चीज कही जा रही है कि गौतम गंभीर जिस तरीके से इंटरफेरेंस, अब कह लीजिए सर, यही बातें सामने आती कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ऑफ द फील्ड भी जब वो बैठे होते हैं मैदान के बाहर काफी ज्यादा करते हैं। कहा जाता है सर उन्हें यस मैन पसंद है, और जो यस मैन नहीं है वो गौतम गंभीर को कहते हैं पसंद नहीं है।
नहीं, आई डोंट एग्री विद देयर यस मैन, नहीं ऐसा नहीं होता इंडियन क्रिकेट में। आपने टीम चलानी है, कोई आप क्लब की क्रिकेट नहीं चला रहे यहाँ पे कि यस मैन चाहिए। हम्म। भाई वो मैं उसको खिलाऊंगा या उसको खिलाऊंगा, ऐसा यस मैन नहीं होता ऐसे। ये सब बाहर की बातें हैं। अंदर ऐसे ऐसा कभी भी नहीं होता। इंटरनेशनल टीम है, इंडिया की टीम है। सारे वर्ल्ड जो है देख रहा है, हमारी कंट्री में सब लोग उसको वॉच कर रहे हैं। आई डोंट एग्री देयर कि ऐसा ऐसा होता है। जी सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा सर, जो टीम सिलेक्शन हुआ है 15 खिलाड़ी उसमें चुने गए हैं सर, इसमें ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि T20 फॉर्मेट की डिमांड भी यही रहती है, और गौतम गंभीर का भी यही मानना है कि T20 फॉर्मेट में आपके पास जितने ज्यादा ऑलराउंडर होंगे, आपके पास ऑप्शंस उतने ज्यादा रहेंगे, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी। सर कितने नंबर देना चाहेंगे अपनी टीम को जो चुनी गई है? हाँ, पूरा नंबर दूंगा मैं उनको। टेन ऑफ द क्योंकि 10? देखिए, क्योंकि टीम अच्छी सेलेक्ट की है। अच्छे ऑलराउंडर हैं। क्योंकि इस क्रिकेट में चाहिए ऑलराउंडर। क्योंकि आप सपोज एक एक बॉलर का ऑफ चला गया, 2-3 ओवर ऑफ, तो आपके पास ऑप्शन है। तो आप उसको बॉलिंग करा सकते हैं। और कहते हैं ना कि ऐसा टाइम पे जब आप बॉलिंग कराते हैं, तो वो उनके लिए भी कई बार होता है ना कि वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो ये एडवांटेज होता है बॉलिंग ऑलराउंडर को। ऑलराउंडर आपके जाके आगे 1 ओवर में भी 15-20 रन बनाएगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये टीम ऐसा ऐसा देखिए, जो सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर है, पहले 6 और लास्ट के 4, और बीच में जो मिडिल ऑर्डर है, इसको इसके लिए आपको जो है ना, बड़े क्लेवर बैटर चाहिए। आपकी जो एवरेज 6 ओवर में निकाल, अगर आप 8-9 की एवरेज निकाल रहे हैं पहले 6 ओवर में, तो बाद में जो 6 ओवर से लेके 17 ओवर तक है, वो 17 ओवर जो एवरेज 7-8-9-10 आगे ही बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जी जी क्योंकि आगे बढ़ेगी तो आप एंड ऑफ द डे 17-18 ओवर में, 19-20 ओवर में आप देखेंगे कि आपका टोटल 200 के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बिग हिटिंग कर सकते हैं। तो उस ओवरों में, 4 ओवरों में आपको बड़े हिटर जो जो चाहिए वहां पे, पर सेंसिबल। ये ऐसा नहीं है कि हर बॉल को आप हिट करोगे तो ज्यादा चांसेस आउट होने हैं, पर सेंसिबल जो बैट्समैन है, लास्ट 4 के जो जहां पे बैटिंग करते हैं, अगर वो सेंसिबल है तो आपका टोटल 200 से पूरा पार हो सकता है। अलॉन्ग द ग्राउंड खेल के भी रन बन सकते हैं, बट दे आर कैपेबल ऑफ हिटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड आल्सो। तो जी। दैट्स वेयर द मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम काफी अच्छी पिक की गई है। अच्छी टीम है। बट बैड लक टू सुमन गिल। You can't coach and selected can't help it. That's a part of life. You have to carry on. Show the world that you're still सर नॉट Shuman Gill. शुभमन गिल, Show the सर world that they're नॉट still good शुभमन enough गिल, for 2020 cricket. सर नॉट शुभमन गिल, इवन यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, लॉट ऑफ प्लेयर्स सर जो बाहर हैं, काफी प्लेयर्स जिनको नहीं मिल पाया मौका। खैर बात सर वही आती है कि जब 15 खिलाड़ी चुनने होते हैं तो किसी ना किसी को तो सर बाहर बैठना पड़ेगा। ये सर एक जितने भी क्वेश्चन आप। प्लेयर है ना, हाँ जी। जितने भी ये प्लेयर है ना, ये जबरदस्त प्लेयर है। मेरे को लगता है कि जितेश शर्मा जो मिडल में आता है ना, नीचे, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। जी। जसवाल हैज अ बिग टैलेंट। आई डोंट नो हाउ इज सिटिंग आउटसाइड, हम्म। इज नॉट गॉट सिलेक्टेड। बट द थिंग इज अगेन, 15 खिलाड़ी को ही सिलेक्ट करना है ना, जी। तो 15 में से तो कोई ना कोई बाहर रह ही जाएगा। जी सर। बट देर ऑल टॉप क्लास प्लेयर, इसका जी कोई दो शक नहीं है। अगर आप दो एक और टीम बनाएंगे ना, वो टीम को अगर आप इस टीम से खिला देंगे जो नहीं सिलेक्ट हुए, तो हो सकता है कि ये बाहर वाली टीम इस टीम को हरा दे। जी जी सर, सर इन इन सब चीजों में सर हम एक और बड़ा नाम भूल गए सर। एक और बड़ा नाम है श्रेयस अय्यर का, जिन्होंने सर पंजाब किंग्स को इस बार पहली बार काफी सालों बाद जो फाइनल में लेके गए थे आईपीएल में। क्योंकि अगर आईपीएल की हम बात करते हैं तो श्रेयस अय्यर के नाम को सर नहीं भूला जा सकता। सर उन्हें भी मिस करेंगे सर आप? But well, he's not fit, I think. He's not fit for the tournament, वर्ल्ड कप। अदरवाइज उनकी सिलेक्शन में कोई क्वेश्चन मार्क था ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी तो सर। बड़ा प्ले तो है ही है वो। उसने अच्छा लीड किया है। हम्म। और उनके परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। बट अगर आप फिट नहीं है तो हाउ कैन यू गेट सेलेक्टेड? दैट्स द सर मेन थिंग। मेरा सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सर आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, आपने वर्ल्ड कप में काफी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है। सर हमारी जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो पेस ट्रियो चुनी गई है, जसप्रीत बुमराह की, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, जो सिंह इज किंग जिनको माना जाता है, स्विंग के किंग माना जाता है, सर कैसे देखते हैं? और खास तौर पर सर जसप्रीत बुमराह के वो 4 ओवर को सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, इनकी जो क्वालिटी है ना, ये तीनों बॉलर्स की, इनकी क्वालिटी जो है वो है, दे मूव द बॉल। जब आप मूव करेंगे बॉल, हर्षदीप हुआ या हर्षित राणा हुआ या जसप्रीत बुमराह हुआ, फर्स्ट फ्यू ओवर दे मूव द बॉल।
अगर आप मूविंग बॉल पे इतना आसान नहीं है हिटिंग करना, अनलेस द बॉलर बॉलिंग शॉट, देन वो आप उसको हिटिंग कर सकते हैं। पर अगर आप गेंद मूव करा रहे हैं, फिर देखिए, आप देखिए तभी तो ये विकेट लेते हैं। हर्षदीप भी ये गेंद को मूव करा था। हर्षित राणा की एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कि वो जबरदस्त बॉलर है, मेरे हम्म। विचार में वेरी टैलेंटेड। बट उसका ना, अगर आगे गेंद करेगा, अगर पिछले जितने भी मैचेस आप निकाल के देखें, हर्षित राणा जब जब गेंद उन्होंने आगे की है, वो हमेशा जो है विकेट से निकालने हैं। हाँ, उसको आदत है थोड़ी शॉर्ट पिच करने की। शॉर्ट पिच करिए आप वेरिएशन जो आपके पास आप करिए, बट हम्म। मेक श्योर दैट you have the idea when to bowl, when not to bowl, हम्म। and like make sure that you get the wicket, don't leak too many runs, too many runs, उसमें प्रॉब्लम आती है। पर जसप्रीत बुमराह तो है ही एक्सपीरियंस बॉलर, तो उसके बारे में क्या बात, ही इज द वर्ल्ड बेस्ट, ही नोज हाउ टू मूव द बॉल, उसके पास हर चीज है। जबरदस्त दौड़ कर बाउंसर उनका बहुत तेज आता है, और उनके बॉल अंदर तो आता ही आता है, पर जो उनकी सबसे डेंजरस बॉल है, वो है बाहर, जब वो गेंद को बाहर निकालते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर मदन लाल सर, जिन्होंने 1983 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेला है और जीता भी है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो टीम चुनी गई है उसके ऊपर अपनी राय दी, किस तरीके से टीम है। सर का कहना है कि टीम बहुत बैलेंस है। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मिस कर गए, जिनको टीम में होना चाहिए था, लेकिन आखिरकार आप 15 खिलाड़ी ही चुन सकते हैं। तो आप बताइए, आपको कैसे लगती है टीम? और ऐसे ही खास इंटरव्यू के लिए आप कड़क क्रिकेट के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।